यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम गदा पर्व 38वां अध्याय। सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति, महिमा और मंकणक मुनि का चरित्र। जन्मेजय ने पूछा, विप्रवर, सप्त सारस्वत तीर्थ की उत्पत्ति किस हेतु से हुई? पूजनीय मंकणक मुनि कौन थे? कैसे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई और उनका नियम क्या था? द्विजश्रेष्ठ, वे किसके वंश में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने किस शास्त्र का अध्ययन किया था? यह सब मैं विधिपूर्वक सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, सरस्वती नाम की 7 नदियां और है जो इस सारे जगत में फैली हुई हैं। तपोबल संपन्न महात्माओं ने जहां जहां सरस्वती का आवाहन किया है, वहां वहां वे गई हैं। उन सब के नाम इस प्रकार हैं: सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मनोरमा, सरस्वती, ओघवती, सुरेणु और विमलोदका। एक समय की बात है, पुष्कर तीर्थ में महात्मा ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था। उनकी विस्तृत यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे। पुण्याह वाचन के निर्दोष घोष तथा वेद मंत्रों की ध्वनि से सारा यज्ञ मंडप गूंज रहा था और संपूर्ण देवता उस यज्ञ कर्म के संपादन में व्यस्त थे। महाराज, साक्षात ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ की दीक्षा ली थी। उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं उस यज्ञ द्वारा परिपूर्ण होती थी। राजेंद्र, धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिन पदार्थों का चिंतन करते थे, वे उनके पास वहां तत्काल उपस्थित हो जाते थे। उस यज्ञ में गंधर्व गीत गाते और अप्सराएं नृत्य करती थी। वहां दिव्य बाजे बजाए जा रहे थे। उस यज्ञ के वैभव से देवता भी संतुष्ट थे और अत्यंत आश्चर्य में निमग्न हो रहे थे। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। राजन, इस प्रकार जब पितामह ब्रह्मा पुष्कर में रहकर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, भगवान, आपका यह यज्ञ अभी महान गुण से संपन्न नहीं है, क्योंकि यहां सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती नहीं दिखाई देती हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्नता पूर्वक सरस्वती देवी की आराधना करके पुष्कर में यज्ञ करते समय उनका आवाहन किया। राजेंद्र, तब वहां सरस्वती सुप्रभा नाम से प्रकट हुई। बड़ी उतावली के साथ आकर ब्रह्मा जी का सम्मान करती हुई सरस्वती का दर्शन करके ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस यज्ञ को बहुत सम्मान दिया। इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी तथा मनीषी महात्माओं के संतोष के लिए प्रकट हुई। राजन नरेश्वर, नैमिषारण्य में बहुत से मुनि आकर रहते थे। वहां वेद के विषय में विचित्र कथा वार्ता होती रहती थी। जहां वे नाना प्रकार के स्वाध्यायों का ज्ञान रखने वाले मुनि रहते थे, वहीं उन्होंने परस्पर मिलकर सरस्वती देवी का स्मरण किया। महाराज राजाधिराज, उन सत्ययाजी ऋषियों के ध्यान लगाने पर महाभागा पुण्य सलीला सरस्वती देवी उन समागत महात्माओं की सहायता के लिए वहां आई। भारत, नैमिषारण्य तीर्थ में उन सत्ययाजी मुनियों के समक्ष आई हुई सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती कांचनाक्षी नाम से सम्मानित हुई। राजा गए देश में ही एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उनके यज्ञ में भी सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का आवाहन किया गया था। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि गय के यज्ञ में आई हुई सरस्वती को विशाला कहते हैं। भरतनंदन, यज्ञपरायण उद्यालक ऋषि के यज्ञ में भी सरस्वती का आवाहन किया गया। वे शीघ्रगामिनी सरस्वती हिमालय से निकलकर उस यज्ञ में आई थी। राजन, उन दिनों समृद्धिशाली एवं पुण्यमय उत्तर कौशल प्रांत में सब ओर से मुनि मंडली एकत्र हुई थी। उसमें यज्ञ करते हुए महात्मा उद्यालक ने पूर्व काल में सरस्वती देवी का ध्यान किया। तब मुनि का कार्य सिद्ध करने के लिए सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती उस देश में आई। वहां वलकल और मृगचर्मधारी मुनियों से पूजित होने वाली सरस्वती का नाम हुआ मनोरमा, क्योंकि उन्होंने मन के द्वारा उनका चिंतन किया था। राज ऋषियों से सेवित पुण्यमय ऋषभ द्वीप तथा कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा कुरु यज्ञ कर रहे थे, उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ महाभागा सरस्वती वहां आई थी। उनका नाम हुआ सुरेणु। गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था,
उस समय भी शीघ्रगामिनी सरस्वती वहां बहती हुई सुरेणु नाम से ही विख्यात हुई। राजेंद्र, इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ ने भी कुरुक्षेत्र में दिव्य सलीला सरस्वती का आवाहन किया था, जो ओघवती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने एक बार फिर पुण्यमय हिमालय पर्वत पर यज्ञ किया था। उस समय उनके आवाहन करने पर भगवती सरस्वती ने विमलोद का नाम से प्रसिद्ध होकर वहां पदार्पण किया था। फिर ये सातों सरस्वतियां एकत्र होकर उस तीर्थ में आई थी, इसीलिए इस भूतल पर सप्त सारस्वत तीर्थ के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। इस प्रकार 7 सरस्वती नदियों का नामोल्लेख पूर्वक वर्णन किया गया है। इन्हीं से सप्त सारस्वत नामक परम पुण्यमय तीर्थ का प्रादुर्भाव बताया गया है। राजन, कुमारावस्था से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तथा प्रतिदिन सरस्वती नदी में स्नान करने वाले मंकणक मुनि का महान लीलामय चरित्र सुनो। भरतनंदन महाराज, एक समय की बात है, कोई सुंदर नेत्रों वाली अनिंद्य सुंदरी रमणी सरस्वती के जल में नहा रही थी। दैव योग से मंकणक मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई और उनका वीर्य स्खलित होकर जल में गिर पड़ा। महातपस्वी मुनि ने उस वीर्य को एक कलश में ले लिया। कलश में स्थित होने पर वह वीर्य 7 भागों में विभक्त हो गया। उस कलश में 7 ऋषि उत्पन्न हुए, जो मूलभूत मरुदगण थे। उनका नाम इस प्रकार है: वायुवेग, वायुबल, वायुहा, वायुमंडल, वायुज्वाल, वायुरेता और शक्तिशाली वायु चक्र। ये 49 मरुदगणों के जन्मदाता मरुत उत्पन्न हुए थे। राजन, महर्षि मंकणक का यह तीनों लोकों में विख्यात अद्भुत चरित्र जैसा सुना गया है, इसे तुम भी श्रवण करो। वह अत्यंत आश्चर्यजनक है। नरेश्वर, हमारे सुनने में आया है कि पहले कभी सिद्ध मंकणक मुनि का हाथ किसी कुश के अग्रभाग से छिद गया था। उससे रक्त के स्थान पर शाख का रस चूने लगा था। वह शाख का रस देखकर मुनि हर्ष के आवेश से मतवाले हो नृत्य करने लगे। वीर, उनके नृत्य में प्रवृत्त होते ही स्थावर और जंगम दोनों प्रकार के प्राणी उनके तेज से मोहित होकर नाचने लगे। राजन नरेश्वर, तब ब्रह्मा आदि देवताओं तथा तपोधन महर्षियों ने ऋषि के विषय में महादेव जी से निवेदन किया। देव, आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे ये मुनि नृत्य न करे। मुनि को हर्ष के आवेश से अत्यंत मतवाला हुआ देख महादेव जी ने देवताओं के हित के लिए उनसे इस प्रकार कहा: धर्मज्ञ ब्राह्मण, आप किस लिए नृत्य कर रहे हैं? मुने, आपके लिए अधिक हर्ष का कौन सा कारण उपस्थित हो गया है? द्विजश्रेष्ठ, आप तो तपस्वी हैं, सदा धर्म के मार्ग पर स्थित रहते हैं, फिर आप क्यों हर्ष से उन्मत्त हो रहे हैं? ऋषि ने कहा: ब्राह्मण, क्या आप नहीं देखते कि मेरे हाथ से शाख का रस चू रहा है? प्रभु, उसी को देखकर मैं महान हर्ष से नाचने लगा हूं। यह सुनकर महादेव जी ठठाकर हंस पड़े और उन आसक्ति से मोहित हुए मुनि से बोले: विप्रवर, मुझे तो यह देखकर विस्मय नहीं हो रहा है, मेरी ओर देखो। राजेंद्र, मुनि श्रेष्ठ मंकणक से ऐसा कहकर बुद्धिमान महादेव जी ने अपनी अंगुली के अग्रभाग से अंगूठे में घाव कर दिया। उस घाव से बर्फ के समान सफेद भस्म झड़ने लगा। राजेंद्र, यह देखकर मुनि लजा गए और महादेव जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने महादेव जी को पहचान लिया और विस्मित होकर कहा: भगवान, मैं रुद्रदेव के सिवा दूसरे किसी देवता को परम महान नहीं मानता। आप ही देवताओं तथा असुरों सहित संपूर्ण जगत के आश्रयभूत त्रिशूलधारी महादेव हैं। मनीषी पुरुष कहते हैं, आपने ही इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि की है। प्रलय के समय यह सारा जगत आप में ही विलीन हो जाता है। संपूर्ण देवता भी आपको यथार्थ रूप से नहीं जान सकते, फिर मैं कैसे जान सकूंगा? संसार में जो जो पदार्थ स्थित हैं, वे सब आप में देखे जाते हैं। अनग, ब्रह्मा आदि देवता आप वरदायक प्रभु की ही उपासना करते हैं। आप सर्व स्वरूप हैं। देवताओं के कर्ता और कार्यता भी आप ही हैं। आपके प्रसाद से ही संपूर्ण देवता यहां निर्भय हो आनंद का अनुभव करते हैं। शंकर, आप सबके प्रभु हैं। अपने उत्कृष्ट ऐश्वर्य से आपकी अधिक शोभा हो रही है। ब्रह्मा और इंद्र संपूर्ण लोकों को धारण करके आप में ही स्थित हैं। महेश्वर, संपूर्ण जगत के मूल कारण आप ही हैं। इसका अंत भी आप में ही होता है। सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमेश्वर,
ये सातों लोक आपसे ही उत्पन्न होकर ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। सर्वभूतेश्वर देवता सब प्रकार से आपकी ही पूजा अर्चा करते हैं। संपूर्ण विश्व तथा चराचर भूतों के उपादान कारण भी आप ही हैं। आप ही अभ्युदय की इच्छा रखने वाले सत्कर्म परायण मनुष्यों को ध्यान योग से उनके कर्मों का विचार करके उत्तम पद स्वर्गलोक प्रदान करते हैं। महादेव महेश्वर कमल नयन, आपका कृपा प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। आपकी दी हुई सामग्री से ही मैं कार्य कर पाता हूं। अतः सर्वदा सब ओर स्थित हुए सर्वव्यापी आप भगवान शंकर की मैं शरण में आता हूं। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके वे महर्षि नतमस्तक हो गए और इस प्रकार बोले, देव, मैंने जो यह अहंकार आदि प्रकट करने की चपलता की है, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आपसे प्रसन्न होने की मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी तपस्या नष्ट न हो। यह सुनकर महादेव जी का मन प्रसन्न हो गया। वे उन महर्षि से पुनः बोले, विप्रवर, मेरे प्रसाद से तुम्हारी तपस्या सहस्र गुनी बढ़ जाए। मैं इस आश्रम में सदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। जो इस सप्त सारस्वत तीर्थ में मेरी पूजा करेगा, उसके लिए इहलोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ न होगा। वे सारस्वत लोक में जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यह महातेजस्वी मंकणक मुनि का चरित्र बताया गया है। वे वायु के औरस पुत्र थे। वायु देवता ने सुकन्या के गर्भ से उन्हें उत्पन्न किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। 39वां अध्याय औशनस एवं कपालमोचन तीर्थ की महात्म्य कथा तथा ऋषंगु के आश्रम पृथुदक तीर्थ की महिमा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस सप्त सारस्वत तीर्थ में रहकर हलधर बलराम जी ने आश्रमवासी ऋषियों का पूजन किया और मंकणक मुनि पर अपनी उत्तम प्रीति का परिचय दिया। भरतनंदन, वहां ब्राह्मणों को दान दे उस रात्रि में निवास करने के पश्चात प्रातः काल उठकर मुनि मंडली से सम्मानित हो। महाबली लांगलधारी बलराम ने पुनः तीर्थ के जल में स्नान किया और संपूर्ण ऋषि मुनियों की आज्ञा ले अन्य तीर्थों में जाने के लिए वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर दिया। तदनंतर हलधारी बलराम औशनस तीर्थ में आए, जिसका दूसरा नाम कपालमोचन तीर्थ भी है। महाराज, पूर्व काल में भगवान श्री राम ने एक राक्षस को मारकर उसे दूर फेंक दिया था। उसका विशाल सिर महामुनि महोदर की जांघ में चिपक गया था। वे महामुनि इस तीर्थ में स्नान करने पर उस कपाल से मुक्त हुए थे। महात्मा शुक्राचार्य ने वहीं पहले तप किया था, जिससे उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्या स्फुरित हुई थी। वहीं रहकर उन्होंने दैत्यों अथवा दानवों के युद्ध के विषय में विचार किया था। राजन, उस श्रेष्ठ तीर्थ में पहुंचकर बलराम जी ने महात्मा ब्राह्मणों को विधिपूर्वक धन का दान दिया था। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उस तीर्थ का नाम कपालमोचन कैसे हुआ, जहां महामुनि महोदर को छुटकारा मिला था? उनकी जांघ में वह सिर कैसे और किस कारण से चिपक गया था? वैशंपायन जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। रघुकुल तिलक महात्मा श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य में रहते समय जब राक्षसों के संहार का विचार किया, तब तीखी धार वाले क्षुर से जनस्थान में उस दुरात्मा राक्षस का मस्तक काट दिया। वह कटा हुआ मस्तक उस महान वन में ऊपर को उछला और दैव योग से वन में विचरते हुए महोदर मुनि की जांघ में जा लगा। नरेश्वर, उस समय उनकी हड्डी छेद कर वह भीतर तक घुस गया। उस मस्तक के चिपक जाने से वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण किसी तीर्थ या देवालय में सुगमता पूर्वक आ जा नहीं सकते थे। उस मस्तक से दुर्गंध युक्त पीप बहती रहती थी और महामुनि महोदर वेदना से पीड़ित हो गए थे। हमने सुना है कि मुनि ने किसी तरह भूमंडल के सभी तीर्थों की यात्रा की। उन महातपस्वी महर्षि ने संपूर्ण सरिताओं और समुद्रों की यात्रा करके वहां रहने वाले पवित्रात्मा मुनियों से वह सब वृत्तांत कह सुनाया। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी वे उस कपाल से छुटकारा न पा सके। विप्रवर, उन्होंने मुनियों के मुख से यह महत्वपूर्ण बात सुनी कि सरस्वती का श्रेष्ठ तीर्थ जो औशनस नाम से विख्यात है, संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला तथा परम उत्तम सिद्धि क्षेत्र है। तदनंतर वे ब्रह्म ऋषि वहां औशनस तीर्थ में गए
और उसके जल से आचमन एवं स्नान किया। उसी समय वह कपाल उनके चरण को छोड़कर पानी के भीतर गिर पड़ा। प्रभु, उस मस्तक या कपाल से मुक्त होने पर महोदर मुनि को बड़ा सुख मिला। साथ ही वह मस्तक भी पानी के भीतर अदृश्य हो गया। राजन, उस कपाल से मुक्त हो निष्पाप एवं पवित्र अंतःकरण वाले महोदर मुनि कृतकृत्य हो प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम पर लौट आए। संकट से मुक्त हुए उन महातपस्वी मुनि ने अपने पवित्र आश्रम पर जाकर वहां रहने वाले पवित्रात्मा ऋषियों से अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। मानद, तदनंतर वहां आए हुए महर्षियों ने महोदर मुनि की बात सुनकर उस तीर्थ का नाम कपाल मोचन रख दिया। इसके बाद महर्षि महोदर पुनः उस श्रेष्ठ तीर्थ में गए और वहां का प्रचुर जल पीकर उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुए। वृष्णि वंशावतंस बलराम जी ने वहां ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें बहुत धन का दान किया। इसके बाद वे ऋषंगु मुनि के आश्रम पर गए। भरतनंदन, वहीं आरष्टि शीर्ण मुनि ने घोर तपस्या की थी और वहीं महामुनि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। प्रभु, वह महान आश्रम संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से संपन्न है। वहां बहुत से मुनि और ब्राह्मण सदा निवास करते हैं। राजेंद्र, तत्पश्चात श्रीमान हलधर ब्राह्मणों से घिरकर उस स्थान पर गए जहां ऋषंगु ने अपना शरीर छोड़ा था। भारत, बूढ़े ब्राह्मण ऋषंगु सदा तपस्या में संलग्न रहते थे। एक समय उन महातपस्वी ऋषंगु मुनि ने शरीर त्याग देने का विचार करके बहुत कुछ सोचकर अपने सभी पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे पृथुदक तीर्थ में ले चलो। उन तपस्वी पुत्रों ने तपोधन ऋषंगु को अत्यंत वृद्ध जानकर उन्हें सरस्वती के उस उत्तम तीर्थ में पहुंचा दिया। राजन नरव्याघ्र, वे पुत्र जब उन बुद्धिमान मुनि को ब्राह्मण समूहों से सेवित तथा सैकड़ों तीर्थों से सुशोभित पुण्य सलीला सरस्वती के तट पर ले आए, तब वे महातपस्वी महर्षि वहां विधिपूर्वक स्नान करके तीर्थ के गुणों को जानकर अपने पास बैठे हुए सभी पुत्रों से प्रसन्नता पूर्वक बोले, जो सरस्वती के उत्तर तट पर पृथुदक तीर्थ में जप करते हुए अपने शरीर का परित्याग करता है, उसे भविष्य में पुनः मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। धर्मात्मा विप्र वत्सल हलधर बलराम जी ने उस तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को बहुत धन का दान किया। कुरुवंशी नरेश, तत्पश्चात बलवान एवं प्रतापी बलभद्र जी उस तीर्थ में आ गए जहां लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की थी, जहां कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ आरष्टि शीर्ण ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्राह्मणत्व पाया था, तथा जहां राजऋषि सिंधु द्वीप महान तपस्वी देवापि और महायशस्वी उग्र तेजस्वी एवं महातपस्वी भगवान विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। 40वां अध्याय आरष्टि शीर्ण एवं विश्वामित्र की तपस्या तथा वर प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन मुनि श्रेष्ठ, आरष्टि शीर्ण ने वहां किस प्रकार बड़ी भारी तपस्या की थी तथा सिंधु द्वीप देवापि और विश्वामित्र जी ने किस तरह ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था? भगवान, यह सब मुझे बताइए। इसे जानने के लिए मेरे मन में बड़ी भारी उत्सुकता है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल के सत्य युग की बात है। द्विज श्रेष्ठ आरष्टि शीर्ण सदा गुरुकुल में निवास करते हुए निरंतर वेद शास्त्रों के अध्ययन में लगे रहते थे। प्रजानाथ नरेश्वर गुरुकुल में सर्वदा रहते हुए भी न तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न वे संपूर्ण वेद ही पढ़ सके। नरेश्वर, इससे महातपस्वी आरष्टि शीर्ण खिन्न एवं विरक्त हो उठे। फिर उन्होंने सरस्वती की उसी तीर्थ में जाकर बड़ी भारी तपस्या की। उस तप के प्रभाव से उत्तम वेदों का ज्ञान प्राप्त करके वे ऋषि श्रेष्ठ विद्वान वेदज्ञ और सिद्ध हो गए। तदनंतर उन महातपस्वी ने उस तीर्थ को 3 वर प्रदान किए। आज से जो मनुष्य महानदी सरस्वती के इस तीर्थ में स्नान करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आज से इस तीर्थ में किसी को सर्प से भय नहीं होगा। थोड़े समय तक ही इस तीर्थ के सेवन से मनुष्य को बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। ऐसा कहकर वे महातेजस्वी मुनि स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार पूजनीय एवं प्रतापी आरष्टि शीर्ण ऋषि उस तीर्थ में सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। महाराज,
उन्हीं दिनों उसी तीर्थ में प्रतापी सिंधु द्वीप तथा देवापी ने वहां तप करके महान ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। तात कुशिक वंशी विश्वामित्र भी वहीं निरंतर इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या करते थे। उस भारी तपस्या के प्रभाव से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई। राजन, पहले इस भूतल पर गाधी नाम से विख्यात महान क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे। तात, लोग कहते हैं कि कुशिक वंशी राजा गाधी महान योगी और बड़े भारी तपस्वी थे। उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य पर अभिषिक्त करके शरीर को त्याग देने का विचार किया। तब सारी प्रजा उनसे नतमस्तक होकर बोली, महाबुद्धिमान नरेश, आप कहीं न जाएं, यहीं रहकर हमारी इस जगत के महान भय से रक्षा करते रहें। उनके ऐसा कहने पर गाधी ने संपूर्ण प्रजाओं से कहा, मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा। राजन, यूं कहकर राजा गाधी विश्वामित्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। तत्पश्चात विश्वामित्र राजा हुए। वे प्रयत्नशील होने पर भी संपूर्ण भूमंडल की रक्षा नहीं कर पाते थे। एक दिन राजा विश्वामित्र ने सुना कि प्रजा को राक्षसों से महान भय प्राप्त हुआ है। तब वे चतुरंगिणी सेना लेकर नगर से निकल पड़े और दूर तक का रास्ता तय करके वशिष्ठ के आश्रम के पास जा पहुंचे। राजन, उनके उन सैनिकों ने वहां बहुत से अन्याय एवं अत्याचार किए। तदनंतर पूज्य ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ कहीं से अपने आश्रम पर आए। आकर उन्होंने देखा कि वह सारा विशाल वन उजाड़ होता जा रहा है। महाराज, यह देखकर मुनिवर वशिष्ठ राजा विश्वामित्र पर कुपित हो उठे। फिर उन्होंने अपनी गौ नंदिनी से कहा, तुम भयंकर भील जाति के सैनिकों की सृष्टि करो। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर उनकी होमधेनु ने ऐसे पुरुषों को उत्पन्न किया जो देखने में बड़े भयानक थे। उन्होंने विश्वामित्र की सेना पर आक्रमण करके उनके सैनिकों को संपूर्ण दिशाओं में मार भगाया। गाधीनंदन विश्वामित्र ने जब यह सुना कि मेरी सेना भाग गई तो तप को ही अधिक प्रबल मानकर तपस्या में ही मन लगाया। राजन, उन्होंने सरस्वती के उस श्रेष्ठ तीर्थ में चित्त को एकाग्र करके नियमों और उपवासों के द्वारा अपने शरीर को सुखाना आरंभ किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी वायु को ही आहार बनाते और कभी पत्ते चबाकर रहते थे। सदा भूमि की वेदी बनाकर उस पर सोते और तपस्या संबंधी जो अन्य सारे नियम हैं उनका भी पृथक पृथक पालन करते थे। देवताओं ने उनके व्रत में बारंबार विघ्न डाला, परंतु उन महात्मा की बुद्धि कभी नियम से विचलित नहीं होती थी। तदनंतर महान प्रयत्न के द्वारा नाना प्रकार की तपस्या करके गाधीनंदन विश्वामित्र अपने तेज से सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। विश्वामित्र को ऐसी तपस्या से युक्त देख महातेजस्वी एवं वरदायक ब्रह्मा जी ने उन्हें वर देने का विचार किया। राजन, तब उन्होंने यह वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कहकर वह वर दे दिया। उस उग्र तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर सफल मनोरथ हुए महायशस्वी विश्वामित्र देवता के समान समस्त भूमंडल में विचरने लगे। राजन, बलराम जी ने उस श्रेष्ठ तीर्थ में उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें दूध देने वाली गौएं, वाहन, शैया, वस्त्र, अलंकार तथा खाने पीने की सुंदर पदार्थ प्रसन्नता पूर्वक दिए। फिर वहां से वे बक के आश्रम के निकट गए जहां दल्भपुत्र बक ने तीव्र तपस्या की थी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत गदा पर्व में बलदेव जी की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सारस्वतोपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।